समुच्चय, इस समुच्चय के अंदर एक एक नंबर का, एक एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का कितने हो गए? 5, और एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। गलत जवाब। ऐसा होगा, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। नहीं यार, टोटल 8 नंबर का है क्या? देखो तो कोई ब्लूप्रिंट है किसी के पास तो? हाँ, टोटल 8 नंबर का है बेटा। समुच्चय पहला अध्याय टोटल 8 नंबर का है, जिसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक, समुच्चय बहुत सरल चैप्टर, बहुत सरल चैप्टर है। और ये समुच्चय का आखिरी तक आपने यूज़ करा है, प्रायिकता में भी यूज़ करा है, बहुत सारी चीज़ें में यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें समझना बेटा। समुच्चय क्या बोला है? गणित की भाषा में समुच्चय क्या बोला है? तो गणित फर्जी वाली चीज़ नहीं रखता है। गणित उसको मानता है ऐसी चीज़ों का संग्रह इकट्ठा होना, या उसको अपन कॉपी पे और पन्नों पर दर्शा सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसके बारे में कोई इंसान या तो बोल दे कि यार ये सत्य है या असत्य है। ऐसा नहीं कि कोई असत्य बोल रहा, कोई असत्य बोल रहा, मतलब उसकी जानकारी ही नहीं है, उसको वो समूह नहीं मानते। जैसे मैं बता दूं, जैसे क्या? ठीक है, समूह नहीं, समुच्चय मानते। समुच्चय क्या? जैसे मैंने बोला कि आपके घर में कितने सदस्य, तो किसी भी सदस्य से पूछूंगा तो बताएगा पर 5 सदस्य। किसी से पूछूंगा, घर के किसी भी सदस्य से पूछूं, 5 बताएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपके घर के सदस्यों का अपन बोल सकते हैं समुच्चय है। अपन लिख सकते हैं समुच्चय ऐसे लिखते हो, कोष्टक, वो वाला कोष्टक, अजय, विजय, संजय, ठीक, नाम लिख दिया। तो ये आपके घर के सदस्यों का समुच्चय। ठीक, और बता दूं आपको कि आपकी कक्षा के छात्रों का समुच्चय। तो आप लिख सकते हो, किसी से पूछूंगा तो वो बताएगा भैया इतने होते। अगर हम लोग प्राकृत संख्या है तो सबको मालूम है प्राकृत संख्या कितनी है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसको समुच्चय में नहीं लिया जाता है। जैसे आपसे बोला कि यार भारत के 5 श्रेष्ठतम, सबसे अधिक अच्छे खिलाड़ी के नाम बताओ, तो कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। सही है क्या? कोई क्रिकेट के बता देगा, कोई फुटबॉल के बता देगा, कोई घर के सामने कोई अच्छा खेलता होगा उसका ही नाम बता देगा, बोले यार ये अच्छा खेलता है यार, मैं तो पहचानता ही नहीं, और यार कोहली। इसका मतलब क्या कि उसको अपन काय में लेंगे? समुच्चय में। क्लियर? तो समुच्चय किसको नाम दिया? जो सुपरिभाषित है। परिभाषा याद करो क्या है वो? सुपरिभाषित वस्तु संख्या का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय। चल, ये समुच्चय हो गया, ये कोई एक समुच्चय हो गया जिसके अंदर ये अवयव है। क्या बोलते हैं इसको? अवयव। कितने अवयव है? 6। ठीक, एक को ले लेते अपन, ए बराबर, इसको बी ले लेते हैं, ABCDE। ये भी समुच्चय और वो भी समुच्चय। ये दूसरे घर का समुच्चय और ये पहले घर का समुच्चय। इसके अंदर अवयव कितने हैं? अवयव 6। उसके अवयव कितने? समझ में आया? अवयव। ठीक है। अच्छा, 4 अवयव है क्या ए का? है। तो मैं लिखूंगा 4 एप्सिलॉन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन अपन बोले अवयव है ए का। गणित की भाषा में बहुत बड़ी चीज नहीं बोलते हुए शॉर्टकट में लिख दिया, 4 अवयव है ए का। इतना नहीं बोला, क्या लिखा? 4 अवयव है ए। जैसे लिखते ना ए बराबर बी, तो गणित की भाषा में बराबर, हिंदी में बोलेंगे बराबर, उसकी जगह क्या लिख देंगे? बराबर। सही है। बोलते ए लंबवत है बी, तो लंबवत लिखते हुए चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही ए 4 बी में है, ए में है, क्या लिख दूंगा? 4 अवयव है ए। याद होगा या चिन्ह? ठीक है। क्या 7 अवयव है ए का? तो लिख दूंगा नहीं। क्या ए अवयव है ए का? ए अवयव है ए का? नहीं। ए किसका अवयव है? खत्म हो गया। ठीक है, तो बधाई हो, ए के खत्म हो गई आपकी। एक ए में यही था। ठीक, ऑब्जेक्टिव आएगा तुम कर लोगे, विश्वास करो। हटा दूं? ठीक है। अब एक बी के अंदर जो खास चीज़ है वही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा बेटा। जो अपनी खास चीज़ है वही, मतलब आपको 20 से 30% चीज़ करना पड़ेगी बेटा, 20 से 30% चीज़ करना पड़ेगी। अभी अपन रिवीजन के नाम पर वही करवाएंगे जो आपको ज़रूरत है, लेकिन विश्वास करो अगर तुमने
पूरा कर लिया तो आप पूरे नंबर भी आओगे और आगे जाके कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कायमी तैयारी करोगे तो ये अध्याय संबंधी कोई भी चीज़ आई तुम कर लोगे। ठीक, तो पहली चीज़ खत्म हो गई। चलो एक्स जबकि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब समझना बेटा, अब समझना इस चीज को। सबसे पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, याद करो। फिर पूर्णांक जेड, पूर्णांक क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या होती है 0 1 2 3 -1 -2, मतलब क्या, सब ऋण की और सब धन की। सूझ पड़, सब ऋण की और सब धन की, लेकिन बटे में नहीं आएगी, अंडर रूट में नहीं आएगी, बटे में भी नहीं, अंडर रूट में भी, दशमलव में भी। वो क्या होती है, पूर्णांक। अच्छा, धन पूर्णांक क्या होती है, धन पूर्णांक 1 2 3, ये धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होगी, -1 -2 -3। जीरो न धन पूर्णांक में आएगा ना ऋण पूर्णांक, फिर से जीरो न धन में आता है ना बिचारा है, वो क्या है, बिचारा। अच्छा, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, सही है। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7, याद है ये चीज, जो याद आती है उसको हटाते जाओ, याद है ये चीज। सम मतलब 2 4 6 8, विषम मतलब 1। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है, हालांकि अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या तो एक अभाज्य में नहीं आता है, 2 3 5 7 9, 9 नहीं आएगा, 11 13 17, ठीक। ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाए वो कहलाती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की विशेषता होती है बेटा, अभाज्य संख्या में केवल एक ही सम अभाज्य होती है, सम अभाज्य, देख लो, बाकी सब विषम होती। अभाज्य संख्या के अंदर एक विशेष संख्या होती है 2, वो कौन सी है, सम भी है और बाकी सब देखो विषम संख्या है। बढ़िया, मतलब इसको हाथ जोड़ो, गुड, अच्छी बात है। फिर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में जमाने की सब चीज़ आती है, 0 1 2 आदि, दशमलव, बटे में सब आ जाता है, सब। वास्तविक और वास्तविक में क्या नहीं आती है, बताओ क्या नहीं आती। वास्तविक में एक अंडर रूट में माइनस होता है तो नहीं आती, ये कभी भी काय में नहीं होती है वास्तविक में, याद करो, बहुत काम आएगी। मतलब अंडर रूट -1 अंडर रूट -2 वास्तविक संख्या में कभी भी नहीं आती। देखो x स्क्वायर बराबर 1 चल जाएगा, क्यों, क्योंकि x +-1 होता है, लेकिन x स्क्वायर बराबर -1 आ गया तो बोले होता ही नहीं है, और होता ही नहीं है, फिर वो आयोटा खेलते बाद में, ठीक। तो ये क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक। और काल्पनिक संख्या में क्या नहीं आता है, अनंत और माइनस अनंत। अनंत माइनस अनंत का मतलब 1/0, और 1/0 अनंत होता है ना। बस दो चीज़ नहीं आती काय में, वास्तविक में, बाकी दुनिया की सब चीज़ वास्तविक में आ जाती है। क्लियर है चीज़, याद हो जाएगी सब चीज़, ठीक है। अब जो मैं समुच्चय बता रहा हूँ, उस समुच्चय को गणित की भाषा में लिखने का 2 तरीका। एक समझो ना, जैसे मैंने बोला अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर, ठीक, इसको मेरे को गणित की भाषा में लिखना है समुच्चय के रूप में, तो मैं 2 प्रकार से लिखूंगा। एक A-E-I-O-U, सही है क्या, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर है, समझते हो स्वर, ठीक है, सही है। इसको मैं एक और प्रकार से लिखूंगा, ए, सुनो, एक्स जबकि एक्स, एक्स मतलब जिसकी बात कर रहे हैं वो, और ये बीच में कलन बोलते हैं, कलन, लेकिन अपन जबकि बोल रहे हैं। एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। एक लिखा है, एक मतलब हर एक, होगा। तो ये एक रूप होता है, ये दूसरा रूप होता है। समुच्चय को लिखने का 2 रूप, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, और इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको रोस्टर रूप बोलते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप। यही 2 रूप आएंगे आपके पास। ये ज़्यादा अच्छा कि वो ज़्यादा अच्छा, रोस्टर ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें अंक दिखते हैं।
इसमें अंक लिखते हैं, इसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी दी जाती, मतलब उसकी पहचान बताई जाती। और ठीक है, इसमें आपको अंक दिखते, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। अब ये अभी कुछ सवालों के बताएंगे अपन। ये है कौन सा रूप, इसका रोस्टर रूप लिखना है। तो रोस्टर रूप क्या बोला है, x, जबकि x संख्या 6 से कम क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म करना है उसको, 5 पर कि 6 पर, क्यों, बढ़िया है। ये कौन सा रूप आ गया इसका, खत्म। तो 1b पूरी यही है कि इसके रोस्टर रूप लिखो। तो रोस्टर रूप के कुछ कुछ जो कठिन है उसको रोस्टर रूप लिख के बता देते, ठीक है। कुछ कुछ के जो कठिन है, जो आता है, उसके रोस्टर रूप लिख के बता देते, ठीक है। और पूरा YouTube पे अपन ने डाल रखा है, पूरा हो इसका प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, पहला अध्याय, पूरा पहला अध्याय मिल जाएगा। जिसको ज़्यादा करना है उसमें से करना, जिसको कम करना है इसमें से कर लेना, ठीक है, मतलब अभी कर लेना। चलो, पहला ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने करवा भी दिया। विषम प्राकृत संख्या भाज्य, खास खास करवा रहा हूँ बेटा, खास खास ही कर रहा हूँ ना। हाँ, सवाल नंबर 9, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बताओ, इसका रोस्टर रूप। सम अभाज्य, देखो अभाज्य होना चाहिए और सम होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 17, ये अभाज्य है। लेकिन उसमें सम कौन सी है, केवल 2। तो उत्तर क्या आएगा इसका, केवल, बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं। 13, 2 से भाज्य, 2 से भाज्य मतलब भाजित होने वाली विषम प्राकृत संख्या। फिर से हो, 2 से भाज्य जाने वाली विषम प्राकृत संख्या। तो पहले विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 6 ये 7, ये होती है ना विषम प्राकृत संख्या। और उन्होंने बोला वो चाहिए इसमें से जो 2 से भाज्य, 2 से भाज्य है कोई सी, क्या करोगे, इसको लिखते हैं खाली, यार खाली। और खाली मतलब होता है 5। जब एक भी अवयव नहीं हो तो 5। अपन पूछे कितने अवयव, तो बोले एक भी अवयव नहीं, तो अपन बोले 5। अगर यहाँ 0 लिखा होता तो बोले एक अवयव है 0, लेकिन यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब 5। इसको मालूम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। याद करो क्या बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय, ठीक है। एक से जब वर्ष के 1 महीने का समुच्चय, क्या लिखा, वर्ष, एक से जबकि 1 वर्ष के 1 महीने का समुच्चय। 1 महीने का मतलब यानी कि एक ही महीना, हर एक महीना जो भी है, वर्ष के हर एक महीने का समुच्चय बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो सिखा रहे हो, याद हो जाएगा ना। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसके जो अक्षर है उसका समुच्चय। तो सुनो, इस समुच्चय की विशेषता, कभी भी देखो इस समुच्चय की विशेषता, यहाँ पर रिपीट चीज़ कभी भी नहीं आती। ध्यान रखो, रिपीट चीज़ कभी भी नहीं आती है। T R I G N O M, ई आ चुका है क्या, नहीं आया। ई, टी आ चुका है क्या, आर आ चुका है क्या, वाई, बढ़िया है, ठीक है। ए जे ए वाई शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ए जे, बढ़िया, चल।
चलो एक क्वेश्चन है ए बराबर एक्स, जबकि एक्स एक पूर्णांक है और -3 छोटा है 1 से 7। अच्छा, इसका मतलब क्या हो? पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या? प्लस का भी आएगा, माइनस का भी आएगा, जीरो भी आएगा। चलो तो पूर्णांक लिख दिया अपन ने, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, कोई ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसको, 5 6 7। चलो अब ये जो लिखा हुआ है उन्होंने क्या बोला है कि रुको ज़रा, आपको -3 और 7 के बीच की संख्या चाहिए, ना -3 चाहिए ना 7 चाहिए। -3 और 7 दोनों चाहिए तो ये चिन्ह लगता है बेटा, सुन लो, -3 और 7 दिया तो ये चिन्ह लगता है, लेकिन उन्होंने बोला -3, एक्स का मान जो है -3 और 3 के बीच में आना चाहिए, मतलब ये आएगा क्या, यहाँ तक। सही है, ये नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बढ़िया। अगर ये होता ये तो इधर -3 भी आता, इधर ये होता तो ये नहीं आता, ये होता तो बढ़िया है, ठीक है, अक्ल वाले हो तुम। चलो आ बेटा, उन्हें बोला का हल समुच्चय लिखो, का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखो। क्या मतलब हल समुच्चय रोस्टर रूप में? मतलब इसका हल करो, जो उत्तर आएगा वो लिखना है। तो इसका हल समुच्चय देखना बेटा, इसको हल करो, बताओ कैसे। तो x² प्लस x -2 बराबर 0। क्या करा मैंने, इसके गुणे में 1 था, वो ये लिखा हुआ है, सब ऐसा ऐसे लिखा, बीच में माइनस आएगा, बताओ क्यों आएगा, ये यहाँ माइनस है। अब क्या करना है आपको, 2 लाना है, ऐसे लाना है टुकड़ा कि एक ये एक से नहीं, एक x मतलब 1 को तो ऐसे तोड़ना कि गुणा करने पर तो 2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 2, घटाने पर 1, तो मालूम नहीं, ये तो x + 2 -1, x + 2 और x बराबर -2, x बराबर, तो a ऐसा लिखा है ना, a क्या आएगा, ये ऐसा लिखा तो नंबर कट जाएंगे, समुच्चय के रूप में लिखना है ना, और आगे पीछे कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले इसको बाद में लिखने से कोई फर्क, क्रम का इसमें कोई महत्व नहीं। चलो अब थोड़ा सा कठिन, x जबकि x एक पूर्णांक है जिसमें x² छोटा है बराबर 4। समझो, पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब ऋण धन सब आ सकता है। x² बराबर अगर 4 होता तो x बराबर क्या आता, सही है क्या, सही है क्या, लेकिन ये x² कैसे करोगे, तो ये आएगा, ये आएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखना याद रखना, -2 बीच में लिखो x और +2 और यहाँ पर चिन्ह, इसका मतलब ये पास में ही। तो इसको लिखेंगे अपन अगली स्टेप में, क्या लिखेंगे, x + -2 या -2 x -2 कर सकते हैं ऐसा, हाँ ये 2 आएगा। तो बताओ इसको कैसे लिखोगे, रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, -2 -1 0, फिर ये भी आएगा ना, तो ये भी हो जाएगा, ठीक, सोच पड़ गई है। अच्छा ये पूर्णांक है तो ऐसा आया, अगर ये प्राकृत संख्या होती तो उत्तर क्या आता, प्राकृत संख्या होती तो क्या आता, प्राकृत संख्या होती तो केवल, क्यों, ये प्राकृत संख्या में आते ही नहीं, बढ़िया है, ठीक है, चलो आएगा तब देखेंगे। अगली चीज, रिक्त समुच्चय क्या, परिभाषा आती है बहुत बार, ऐसे समुच्चय
जिनमें अवयव की संख्या मतलब एक भी अवयव नहीं होते। अर्थात अवयव की संख्या क्या होती है? संख्या उल्टा संख्या शून्य होती है। तो एक भी अवयव ना हो तो उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। एक भी अवयव ना हो तो रिक्त समुच्चय। एक आध उदाहरण समझते। तुम सब 11वीं में हो, यहाँ पर उपस्थित 12वीं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है ही नहीं, रिक्त समुच्चय होगी। ठीक, चलो। दो समांतर लाइन का प्रतिच्छेदन बिंदु, समझते हो प्रतिच्छेदन बिंदु? ये तो होगा ही नहीं। दो समांतर लाइन है तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा ही नहीं, और टकराएगी ही नहीं कभी। टकराएगी क्या? ठीक है, और एक आध ढूंढते हैं ऐसा। प्राकृत संख्या जो 1 से छोटी है, आएगा क्या? प्राकृत संख्या जो 1 से छोटी है आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी। 1 से छोटी होती ही नहीं, दशमलव में तो होती ही नहीं। अच्छा, एक पासा फेंका, समझते हो पासा? उसमें 7 अंक आना, रिक्त। बढ़िया, रिक्त समझाएं तो परिभाषा याद करो। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या कोई अवयव नहीं होता है, कोई भी अवयव नहीं, एक भी अवयव नहीं होता है तो वो क्या? रिक्त। और अगर परिभाषा वो पूछे क्या बोलते हैं उदाहरण, तो क्या पूछोगे? दो समांतर लाइनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, या अपने मन से दे देना कुछ भी। हम 11वीं में हैं, हमारे वापस 10वीं में जाने की 10वीं में जाना, वापस जाओगे क्या 10वीं? जा भी सकते हो तुम। हो जाना चाहिए ऐसा उल्टा यार। कोई बच्चा बहुत बेकार तरीके से फेल हो तो 11वीं से उठा के 10वीं में डाल दो, ये कर देना चाहिए। क्यों? तो बोले सर बहुत अच्छा पास हो तो क्या 11वीं से डायरेक्ट कॉलेज में पहुँचा दो, 12वीं में मत। चलो, रिक्त समुच्चय। अब उनने कुछ बोला है, बता रहा रिक्त समुच्चय है कि नहीं, बोल के बता रहा हूँ बेटा। किसी स्कूल की कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी, हाँ, किसी स्कूल की कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी, नहीं रिक्त समुच्चय नहीं है। किसी स्कूल में 11वीं में अध्ययनरत, अगर स्कूल है, अगर वहाँ 11वीं कक्षा है तो होगा कोई ना कोई तो, ठीक है, तो नहीं है ये। हाँ, वर्तमान में कक्षा 10वीं तथा 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। फिर से, जैसे यहीं पर बैठे हो तुम, तो यहाँ पर कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों में एक साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? है क्या कोई 10वीं और 11वीं दोनों पढ़ रहा, या 11वीं 12वीं दोनों पढ़ रहा एक साथ? तो क्या बोलोगे इसको? ठीक है। ये समझो, x जबकि x, बताओ, x जबकि x, एक मतलब x का मान 1 और 2 के बीच में और प्राकृत संख्या है। फिर से, x का मान 1 और 2 के बीच में है, बीच में हो ना, प्राकृत संख्या है। बताओ क्या आएगा? क्यों रिक्त क्यों आएगा? 1 और 2 के बीच में कुछ होता ही नहीं प्राकृत में। अगर वास्तविक संख्या होती तो बहुत सारे थे, 1.1, 1.2, 1.11, और बहुत सारे थे, आधा डेढ़ कुछ भी, लेकिन प्राकृत संख्या में होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें भी रिक्त। अरे इसमें भी रिक्त। अगर 2 और 4 लिखते तो जरूर आता, बताओ क्या आता? लेकिन ये 2 और ये तो मतलब रिक्त। चलो रुक जाओ, हाँ सुनो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, बताओ 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या एक भी नहीं है, मतलब ये क्या है? सही है क्या? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या मतलब 1, 3, 5 ये, लेकिन 2 से भाज्य है क्या है? तो एक भी नहीं आएगी। सही है, हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु होता है क्या? 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है क्या? आपस में काटने वाला बिंदु होता है क्या? नहीं, ये पन्ना खत्म।
क्या बेटा? देखो ये तुमने देखा होगा, इसमें कुछ चीज़ ऐसी आई है जो अपन ने प्रायिकता में पढ़ी, कुछ ऐसा लग रहा है ना। फिर ये इसमें आएंगे, ए यूनियन बी, ए सर्वनिष्ठ बी। तो इस अध्याय का यूज़ गणित में कोई सी भी कक्षाओं में सब में आएगा, एग्जाम में बहुत बार यूज़ होगा। ये चिन्ह इसमें ही सीखा जाता है, आगे ये चिन्ह भी आएगा। ये वाला कोष्टक इसी में से शुरू होता है, होता तो पुराने में, लेकिन इसका मतलब अभी इसमें से शुरू होता है। तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, भयानक यूज़ है मतलब इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हाथ जोड़ के रखना है, और बाकी 12वीं में जरूर आएगा, इसे 12वीं में इसका यूज़ जरूर आएगा। चल, परिमित और अपरिमित समुच्चय, केवल परिभाषा याद रखो इसकी, केवल परिभाषा याद रखो। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित मतलब लिमिटेड, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, मतलब निश्चित हो, गिन सकते हो, बता सकते हो कि इतनी है। और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। जैसे पहले परिमित बता दूं, ये परिमित समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये परिमित समुच्चय 1 2, ये परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या है? जिसमें अवयवों की संख्या आप गिन नहीं सकते। जैसे आपको बोल दिया कि यार x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डेज 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 डेज, आप बोलो सर ये लिख दो, ये मैं बोलूँ कि यार वो इसके आगे भी लिख सकता हूँ मैं, मतलब आप इसको इतना बढ़ा सकते हो इसका अंदाज। तो ये हो गया अपरिमित, क्या बोलते हैं इसको? अपरिमित। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या मतलब गिनी नहीं आ सकती है, निश्चित नहीं है, वो कहलाता है। एक आध और बताओ। जैसे आपको बोला कि पूरे, हाँ, पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की संख्या परिमित क्या अपरिमित? परिमित है, क्योंकि गिन सकते हो। अरे कुछ भी एक लिमिटेड होगी, अरे अरबों खरबों कुछ भी लिख दो, इससे आगे नहीं होगी, बोले जाओ, उससे आगे बढ़ा ही नहीं सकते आप, गिन। लेकिन एक लाइन लिख, एक लाइन खींच दी, इस पर बिंदुओं की संख्या, क्या मतलब इस पर बिंदुओं की संख्या? ये बिंदुओं की संख्या, कितने बिंदु बना सकते हो इसमें बेटा? बहुत सारे। झूम करके भी छोटे बनाने लग जाओ, झूम करके भी छोटे बनाने लग जाओ, लाइन बड़ी कर दो। लाइन ही तो बोला हमने, लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती। तो इस पर कितने भी बिंदु बना सकते हो। तो किसी लाइन पर बिंदु अनंत बन सकते हैं, अनंत क्या मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, मूल बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त, समझते हो? मूल बिंदु, इससे होकर जाने वाला वृत्त बहुत सारा बना सकते हो बेटा। अरे फिर बड़े ले लो, अरे फिर बड़े ले लो, अरे फिर इसमें बहुत सारे ले लो, सही कि नहीं? तो मूल बिंदु से होकर जाने वाला जो वृत्त है वो बहुत सारे। सूझ पड़ गई? ठीक है। अच्छा, समान समुच्चय एक दो देख लेते। समान समुच्चय ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे ना बेटा इसमें। चलो, क्या ये दोनों बराबर है क्या? देखो, बराबर होने की विशेषता ये होती है कि दोनों में समान अवयव हो और संख्या भी समान हो। ए बराबर बी है क्या? ए बी बी डी डी और सी है, बताइए। ना इधर एक भी बचना चाहिए ना उधर एक भी बचना चाहिए।
सबका जोड़ा मिलना चाहिए, जोड़ा एक कभी कम हुआ खेल खत्म। ठीक, 2 4 6 8 10 एक्स जबकि एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स बड़ा है 10 से। बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। ये पता, छोटा बड़ा पता है कि नहीं यार? ये छोटा, बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा। ठीक, 2 छोटा है 1 से, सही है क्या? गलत है। जो 2 छोटा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, सही है क्या? फलदार हो तुम। अच्छा, ये सही है क्या? समधन पूर्णांक है और छोटा है बराबर है 10 से, ये दोनों बराबर है क्या? देखो तो इसको रोस्टर रूप में लिख लो। समधन पूर्णांक 2 4, धन भी है और पूर्णांक भी है बेटा, 2 4 6 8 10 12 14, लेकिन उन्होंने बोला कि 10 के बराबर है। ये इधर है, बराबर है ना? ये नहीं, बढ़िया, चलो बराबर है। अच्छा, एक और बताओ, इधर लिखा है फॉलो, इधर लिखा है वोल्फ, क्या बराबर है? ये शब्द लिखे हुए ना, शब्द, अक्षर नहीं लिखा हुआ। करके देखते हैं, इसका समुच्चय बनाते हैं, FOLW, सही है क्या? इसका बनाओ WOL और बराबर है, बताइए। चलो, कहीं तो तुम्हारे पास है तो सही IMP। अच्छा, इसके 20 और 19 के, हाँ, काय को रख दो यार, ऐसा नहीं होता कोई। करोगे तैयारी भी अच्छी, सोमवार को कर लोगे? सोमवार तक भी नहीं करोगे तुम? सोमवार को कर लेना, सोमवार को कर लेना। अच्छा, मंगलवार को? मेरी बात मानो, दिन भर बैठ जाओ, दिन भर बैठ जाओ, दिन भर बैठ जाओ। देखो, इसका रिवीजन नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसका रिवीजन नहीं आएगा। इन अध्याय का रिवीजन नहीं करूँगा मैं, अभी ताज़ा ताज़ा फिर किससे का रिवीजन करूँगा इसका? ये इसका रिवीजन नहीं आएगा, इसको कर लो। ठीक, आना पड़ेगा। क्यों? सोमवार को तुम कल ही दे देना। हाँ, अरे मालिक, आज ही पहुँचा दूँगा, आज ही पहुँचा दूँगा। चलो, एक्स जबकि एक्स आर। अब सुनो बेटा, एक्स जबकि एक्स आर का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जिसकी बात कर रहा हूँ वो वास्तविक संख्या। अब मैं अंतर समझाता हूँ तुमको। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या अगर आप सोचो, बोले सर ऐसा लिख दो समुच्चय के रूप में, -4 नहीं आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, सही है क्या? 6 आएगा। रुक जाओ तो, लेकिन ये अगर n होता, ये अगर z होता तो आ जाता। n क्या प्राकृत संख्या होती तो अपन यहां से यहां तक लिख देते,
पूर्णांक होता तो पूरी लिख देते, लेकिन ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या कभी भी इस प्रकार नहीं दे सकते। फिर तो याद रखो, आर के जिक्र में कभी भी इस प्रकार की चीज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसका फेंक दूं हम, क्योंकि आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में ये बता रहा है कि -3 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये बता रहा। ये नहीं बता पा रहा है कि 1/2 भी है, जबकि वास्तविक संख्या में तो 1/2 भी आ रहा होगा, 1/2 भी आ रहा होगा, 1/4 भी आ रहा होगा, 0.1 भी आ रहा होगा, 0.2 भी आ रहा होगा। वो तो दिख ही नहीं रहे आपको। प्राकृत संख्या में आते ही नहीं, पूर्णांक में भी नहीं आते, लेकिन इसमें वास्तविक में तो आते हैं ना। वो क्यों नहीं लिख के दे रहे हो आप? तो इसको लिखने का तरीका दूसरा हो जाता है। फिर तो जब आर के रूप में दूसरा तरीका हो जाता है, वो क्या होता है? अंतराल के रूप में। वो अंतराल के रूप में कैसा आता है? -4 6। यहाँ पर बराबर नहीं लगाए ना, तो यहाँ छोटा कोष्टक लिख दो, यहाँ बराबर लगाए तो बड़ा कोष्टक लिख दो। सूझ पड़ गई? इसको खुला अंतराल बोलते, इसको बंद अंतराल बोलते। ये ना, ये छोटा, ये वाला खुला अंतराल बोलते, ठीक है। और ये बस सुनो, -4 1 6, ये होता तो क्या लिखते हैं? -4 6, दोनों छोटे कोष्टक लिखते हैं। अपन बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल मतलब क्या बोलता है कि -4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, बाकी बीच सब आएगी, दशमलव सब आएगी। अगर ये दोनों पर ये होता तो ठीक, ये होता तो लिखा हुआ है, ये होता, ये नहीं होता तो सूझ पड़ गई? मतलब इस कोष्टक का मतलब अलग है, इस कोष्टक का मतलब अलग है, और इसका अलग है। अपन कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं, याद करो। यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ जगह कम है, ये का लगा दो। लेकिन कई कई जगह पर इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत, मतलब फर्क पड़ जाता है, फर्क। चलो जल्दी करो, नहीं तो मैंने नाचने का मन होता है फिर। चलो ये कर लोगे, एक आध और कर लेते हैं अपन। x जबकि x, मैं सवाल सब बता रहा हूँ, सब मतलब पैटर्न सब बता रहा हूँ, पैटर्न सब बता रहा हूँ ना। -3 7, बताओ क्या? छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक, सही है। चलो कर लोगे ना? -3 0, इसको बोले क्या करो मालूम? समुच्चय निर्माण में रूप लिखो। अंतराल में नहीं, समुच्चय निर्माण। इसको क्या बोलते हैं? अंतराल के रूप में लिखो इसको, समुच्चय निर्माण। तो क्या लिखोगे? देखो, x जबकि x r, ये मन से लिखा। शुरुआत कहाँ से? -3, एंड कहाँ पर? 0। बीच में क्या लगाना है? क्या लिखूंगा यहाँ पर? बराबर भी आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बराबर? क्यों नहीं आएगा बराबर? दोनों कोष्टक छोटे। अच्छा ये होता तो ठीक है, दोनों पे होता तो, इस पे छोटा होता, उसमें बड़ा होता तो सही है क्या? ठीक है, इस पे भी छोटा होता तो कर लोगे ना ऐसा? ठीक है। चलो अब उल्टा काम। क्या उल्टा काम? सुन रहा हूं। अभी तक अपन रोस्टर रूप पढ़ते आए, मतलब समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, तो आता भी एग्जाम में बेटा, करते। ये लिखा है क्या कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? a बराबर, देखो x जबकि x मन से लिखा है। बताओ क्या चीज़ है? पहचानो तो ये क्या चीज़ है? ये स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। हो गया उत्तर। ऊपर वाला रूप है रोस्टर, नीचे वाला रूप समुच्चय निर्माण। फिर से बताऊं क्या? 2 4 6, क्या लिख सकते हो इसको? x जबकि x, क्या? सम प्राकृत संख्या। और क्या लिख सकते हो? देखो, और
x जबकि x बराबर x n में है तथा x बराबर 2n। अभी बताया था ये भी सही है और ये भी सही है। देखो x पूरा काय में है, n में, n मतलब ये और ये लेकिन बोले जो है वो 2n के बराबर है, जो लिख रहे हो उससे डबल के बराबर है। n ये है ना, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। बढ़िया है क्या? अरे बढ़िया है क्या? अरे सोच पड़ी क्या? ये भी सही है और जे भी सही है। अरे अभी समझ के रखो, ठीक, रुक जाओ। 64 ए 1 3 5 7 बताओ क्या आएगा? x जबकि x क्या है? विषम प्राकृत संख्या। अगर वैसा लिखूं तो क्या आएगा यार बेटा? अवयव है n का। नहीं, क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते ना। अगर मैं बोलूँ कि x बराबर 2n + 1 हो तो 1 रखोगे तो 3 आएगा, 1 नहीं आएगा ना फिर, 1 नहीं आएगा ना फिर। हाँ वो तो सब 3 5 तो आ जाएगा, 1 नहीं आएगा ना। चलो छोड़ो, ठीक, चलो ये सही है अपना। अब थोड़ा सा कठिन वाला जो आया हुआ एग्जाम में बेटा, ये करना जरूरी है। 2 4 8 16 32। चल डेढ़ से क्या नहीं है, देखो ना। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 × 2 इसको लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 इसको लिख सकते हैं क्या? 3 × 2 नहीं 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 नहीं। इसको लिख सकते 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात। ये बेटा लिख के देखना पड़ेगा, बेटा लिख के देखना पड़ेगा इसको, और लिख के देखना पड़ेगा। देखो 2 एकम 2, 2 का वर्ग मतलब 4, 2 की घात 3 वाले को 2 8। ठीक, अच्छा इसका स्टैंडर्ड रूप ये आ गया 2 की घात n। बताओ n मतलब क्या? 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो देखो लिखने का तरीका, x जबकि x बराबर 2n लिख दो, अरे 2n लिख दो या ऐसा लिख दो n और क्या? 2 की घात n, जबकि मतलब जहां देखो n पूरा तो नहीं है ना, n कहां से कहां तक? 1 से शुरू हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है। देखो तो x नहीं, 1 से नहीं, यहां पर क्या है? n। ये n की बात कर रहे हो ना, ध्यान है ना, n है। देखो तो सही है क्या? फिर से समझ लो, 2 की घात n, ये स्टैंडर्ड रूप हो गया। n कहां तक जा रहा है? 5 तक। तो मैंने बोला n कहां तक ले जाना है केवल आपको? 1 से 5 तक। ठीक, अरे और समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, या INP उठाओ। अरे और समझाऊंगा अभी। 5 25 125 625, क्या लिखूं? 5 1 5 2 5 3 5 4, क्या लिखूं? x जबकि x इसमें है n में, 5 की घात n, कहाँ से कहाँ तक? जहाँ तक, कहाँ? 1 और 4, सही क्या? 1 4 क्या बेटा? 0 से 0 नहीं है ना बेटा? अच्छा हाँ नहीं, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये ना आएगा बेटा, ये 0 से 5, बिल्कुल सही, ये भी सही है। कलदार हो तुम तो, बिल्कुल कलदार हो तुम। 1 4 9 16 25 बताओ
1 का वर्ग सही है, 2 का वर्ग सही है क्या, 3 का वर्ग सही है क्या, 4 का वर्ग सही क्या, 5 का वर्ग, बहुत बढ़िया। दो अलग डिज़ाइन आ गई, इस बार डिज़ाइन चेंज हो गई। क्या लिखोगे इसको, x जबकि x इकाई में है n में। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ बदल रहे हैं, यहाँ बदल रहे हो और ऊपर फिक्स, और बस अब क्या आगे तक जा रहे हैं ना। अरे प्राकृतिक के पूरी जा रहे हैं ना, रोका तो नहीं उन्होंने, अरे नहीं रोका ना, जैसे 1 में रोका ये वाला 1 4 9 100 देखो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहाँ तक, तो ये क्या जाएगा x जबकि x बराबर n की पावर 2, और कहाँ से कहाँ तक, जहाँ जल्दी बताओ, 1 छोटा है बड़ा है, सही है क्या, ठीक है। ये 2 4 सवाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 1D काले बताऊँगा, क्या शुरू कर दूँ, कल फिजिक्स भी पढ़ाना है बट आज मैं जल्दी छुट्टी कर दूँ 9:30 11:30 बजे। हाँ अब मैंने कल बताया था समुच्चय, समुच्चय क्या बताया था, देखो a बराबर मैंने लिख दिया AEIOU, या लिख दिया मैंने x जबकि x क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, सही है। ये दोनों समुच्चय, ऊपर वाला रोस्टर रूप है, नीचे वाला बताओ, नीचे वाला क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, ऊपर वाला रोस्टर रूप, नीचे समुच्चय निर्माण, ठीक है। चलो अब उप समुच्चय क्या है, देखो एक होती है समिति, एक होती है उप समिति। क्या मतलब समिति, ये समिति के अंदर इतना सारा अवयव है, अवयव मतलब सदस्य। उप समिति में भी इसमें से कोई अवयव मिलेगा, नहीं समझ में आया, जैसे 15 खिलाड़ी चुन लिए कि भैया तुमको क्रिकेट खेलने जाना है, 15 में से 11 खिलाड़ी खिलाते हैं तो 15 में से 11 ही चुनेंगे, तो वो जो 11 है वो उप समुच्चय, 15 जो समुच्चय है उसमें से 11 जो है क्या है। चलो तो उप समुच्चय मतलब क्या, कि ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव इसमें जरूर होना चाहिए, इसके सब इसमें हो जरूरी नहीं है, 15 इसमें जरूर है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसके जितने भी अवयव उसमें होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे बी ए का उप समुच्चय, जैसे बी लिख देते अपन ए आई, देखो तो ए आई उसमें है क्या, तो अपन लिखेंगे बी उप समुच्चय, अवयव नहीं, क्या बोलते उप समुच्चय किसका, ए का। अच्छा सी बराबर ए यू, उप समुच्चय क्या सी उप समुच्चय है क्या, देखो तो है क्या, ए बी और यू भी है, और देखते डी बराबर AEIOU, तो क्या उप समुच्चय है, बिल्कुल है। क्या बोलेंगे इसको, अच्छा ये गलत लिखा था ना मैंने, सी ओ, सही, डी उप समुच्चय है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी उप समुच्चय ए का बराबर बी, ये भी लिख सकते हो। चलो डी बराबर ए को ले लो ई, क्या ई उप समुच्चय है ए का, है क्या, तो सुनो इसके अंदर खाली मतलब कुछ भी नहीं ले सकते हो। बोले मैंने एक समिति बनाई, बोले इसमें से किसी को नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ वो भी उसका क्या माना जाता है, उप समुच्चय, कहीं दूसरे से जगह से लिया ही नहीं, तो वो भी क्या माना जाता है उसका उप समुच्चय। तो ई भी क्या है, उप समुच्चय ए का, या कह दो फाई उप समुच्चय है, बढ़िया है। उप समुच्चय बोले समझ में आ गया, ठीक है। उप समुच्चय मतलब क्या, कि वह समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव किसी बड़े
समुच्चय के अवयव हो तो कहलाता है उप समुच्चय। ठीक है, परिभाषा सुन लो। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का कहलाता है उप समुच्चय। सुन लो, आया वह बेटा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, मतलब इसने उल्टा दे रखा हो, ए के जितने भी अवयव है सब बी में हो तो अपन कह लेंगे उप समुच्चय। मतलब इसको बी नाम दे दिया और इसको ए नाम दे दिया। सही है क्या? बी उप समुच्चय, सॉरी ए जो है उप समुच्चय है बी का। अच्छा, बी उप समुच्चय है क्या? क्या कहाँ बी के सब अवयव कहाँ है इसमें? बी के सब अवयव कहाँ है? बढ़िया है, चलो क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है, कुछ ले लेते इसमें से 2 3 4, 1 2 3 4। चलो ये चिन्ह भरूँ कि ये चिन्ह भरूँ? ये वाला उपसमुच्चय इसका क्या है कि नहीं है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। फाइव होगा तो केवल 5 आएगा, बताओ क्यों? फाइव मतलब अवयव की संख्या है ही नहीं, अवयव की संख्या है ही नहीं, तो किसी की पावर 0 तो 1 आ गए 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। घात समुच्चय की परिभाषा लिखो। सुनो, घात समुच्चय क्या? घात समुच्चय क्या? ठीक है, ये हाँ ये समुच्चय है, ये उसके सब क्या है बताओ? ये सब क्या है? ये उप समुच्चय। अब इन उप समुच्चय का एक क्या बना दो? समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह कर लो, संग्रह मतलब समुच्चय बना लो, तो ये कहलाता है घात समुच्चय। ये क्या कहलाता है? घात समुच्चय। फिर से क्या करो? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह क्या कहलाता है? घात समुच्चय। थोड़ा सा परिभाषा आती है बेटो, कैसे लिखते हैं इसको? पीएस। फिर से किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को क्या बोल दिया? घात समुच्चय। बढ़िया है, परिभाषा आई भी है बेटा हो। चलो ऐसा लिखा हुआ ए बराबर का घात समुच्चय या पीए ज्ञात करो। घात समुच्चय बोला या पीए ज्ञात करो। तो देखो पहले समुच्चय बना लो, 1 2 3 1 2 1 3 के 2 3 लिखो, फिर 3 है। ये क्रम का मतलब नहीं बेटा इसमें हो, और एक को लास्ट, और इसको काय में लिख दो? समुच्चय में, तो ये हो जाएगा घात समुच्चय। अच्छा, एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है? एन मतलब संख्या, नंबर, कितने संख्या है, कितने नंबर है, बताओ कितने हैं? टोटल क्या हो जाएंगे? बढ़िया है, ठीक है। कर लो एक घात समुच्चय बेटा। इसका सार्वत्रिक ज्ञात करना है। सुनो बेटा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, मतलब छोटे छोटे उपसमुच्चय दे रखे किसी के, तो ये किसके उपसमुच्चय दे रखे वो सार्वत्रिक निकालना है। क्या बोला? सार्वत्रिक। इनका सार्वत्रिक निकालना है, मतलब इनका एक समुच्चय बनाना बड़ा वाला। बताओ क्या आएगा?
0 1 2 3 4 5 6 7 7 है क्या? 7 नहीं है क्या? हाँ 7 नहीं है, 8। बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव अध्याय बहुत सरल है और नंबर अच्छे हैं, 8 नंबर इसके। चलो, ए दे रखा है 2 4 6 8, बी दे रखा है 6 8 10 और 12। तो आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब होता है ए या बी, या ए धन बी। बात एक ही है। क्या मतलब ए धन बी, ए या बी? जैसे आपके पास दो अलग अलग टीम है, आपको दोनों को मिलकर एक टीम बनाना है, ऐसी टीम बनाना है जिसमें सब आ जाए, सब चीज़ आ जाए। ठीक है, टीम हटा दो, ठीक है। ये ऐसे दो मतलब समुच्चय, आपको दोनों को मिक्स करके एक समुच्चय बनाना, लेकिन ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें सब आ जाए। इसमें हो या इसमें हो, इसमें हो या इसमें हो, आना चाहिए। इसमें हो या इसमें हो, आना चाहिए। रिपीट नहीं होगा, रिपीट करना अलाउड ही नहीं है समुच्चय में। ठीक है, तो चलो करते हैं। 2 4 6 8 यूनियन 6 8 10 12 करो। 2 4 6 8 10 12। ठीक, देखो 6 वापस से नहीं लिखेंगे कि लिख चुके, 8 वापस से नहीं लिखेंगे लिख चुके। बढ़िया, रिपीट नहीं मांगता ये। तो ए यूनियन बी खत्म, काय का भी कर लोगे। ए बी दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी सी। बताओ ए यूनियन बी क्या है? डायरेक्ट ए बी सी, सही है। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? और इसके बराबर आ गया। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ए यूनियन बी बराबर किसका आ जाता है? ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। हाँ, देखना है ए बी, बी ए बी सी। उनने पूछा है क्या ए उपसमुच्चय बी का और ए यूनियन बी भी ज्ञात करो। क्या ए उपसमुच्चय बी का है क्या? देखो तो पता करो, तो आराम से देखो। अरे है यार, पूरा पूरा इसमें है। अरे है, देखो सही। चलो अब क्या निकालना है? बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा? क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो ना? तो हमेशा के लिए याद करो, अगर ए उपसमुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी हमेशा क्या आएगा? बी। याद करो, ए उपसमुच्चय है बी का, तो हमेशा ए यूनियन बी क्या आएगा? बी। अच्छा, बी उपसमुच्चय ए का होता तो ए यूनियन बी क्या आता? क्या आता? ए। पीछे जो आएगा वो आएगा, याद रख लो। ठीक है, करके देखो तो ये आएगा। चलो याद करो, क्या ए उपसमुच्चय बी का, तो 100% ए यूनियन बी क्या आएगा? सूझ पड़ गई? ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 7वां क्वेश्चन है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय के ए उपसमुच्चय बी का, तो बताओ ए यूनियन बी कितना आएगा? क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। सूझ पड़ गई? अच्छा, ए यूनियन फाई क्या आएगा और ए यूनियन ए क्या आएगा? ए यूनियन फाई क्या आएगा? चलो कर लेते।
ए की जगह पर मान लो ए बी है, फाइव तो खाली है, ए यूनियन बी, फाइव, ए बी यूनियन फाइव, क्या आएगा? ए बी आएगा। अरे इसका और इसका सबका ले लो, फाइव तो है ही से इसमें, कितना उत्तर आएगा? ए आएगा। अरे ए आएगा, ए यूनियन ए क्या आएगा? ए। अच्छा ए यूनियन ए दोनों का सेम, तो भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ए यूनियन फाइव ए आएगा और ए यूनियन ए भी क्या आएगा? ए। ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, 5 6 7 8, सूझ पड़ी क्या करा मैंने? अब आपको ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का ग्रुप बनाना है, जो ए में हो या बी में हो या सी में हो। 1 2 3 4 5, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 5 हो गया, 6 हो गया, सूझ पड़ गई? ठीक है। अब आता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ समझना हो, ए बराबर दे रखा है 2 4 6 8, बी बराबर दे रखा है 6 8 10 12। आपको ए सर्वनिष्ठ बी, इसको लिखते हैं ए और बी या ए इंटू बी, तीनों का मतलब एक ही। क्या मतलब इसका ए सर्वनिष्ठ बी? मतलब वो चाहिए जो ए में भी हो और बी, और ए और बी दोनों में। ठीक है, समझ में आई? आपको वो भी लिखना है जो ए में भी हो और बी में भी हो, ये और। पहले एक बार एक एग्जाम में ऐसा लिख के आना पड़ा हो, 3 नंबर में आया था, ये ऐसा लिख के आना। बताओ ये 2 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 6 है, 6 और 8 है, 6, बढ़िया है। ठीक है, और देख लेते हैं। ए बी सी बी डी ई एफ, बताओ ए सर्वनिष्ठ बी क्या आएगा? कुछ भी नहीं। बताओ कुछ भी नहीं, क्यों नहीं? दोनों में और वाला है ही नहीं। ठीक है, बताओ क्या क्या आएगा? अच्छा कर लोगे तुम, मतलब मगजमारी नहीं करें अपन ज़्यादा। एक 2 3 हो, बी 5 हो, तो बताओ ए सर्वनिष्ठ बी क्या आएगा? कितना आएगा बताओ? 5 क्यों आएगा? दोनों में कॉमन 5 है या कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आएगा?
बी बराबर 5 हो तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या आएगा, जल्दी बताओ। ए कुछ भी हो, बी 5 है तो अच्छा, ए सर्वनिष्ठ 5 बताओ और ए बताओ। जैसे इसमें तो क्या बताया था, ए यूनियन 5 और ए यूनियन ए, दोनों में ए आया था। ए सर्वनिष्ठ 5 क्या आएगा, अरे करा था नहीं ऐसा, कहाँ पर ये, इसमें दोनों का कॉमन, दोनों को कॉमन करके देखिए क्या, 1 2 ए और ए, 1 2 1 2, दोनों में होना चाहिए, तो क्या आएगा, चलो अच्छी बात है। एक बड़ा सवाल करते बन, एक बड़ा सवाल, तीन 5 7 9 11, बी 7 9 11 13, सी 11 13 15, डी 15 17। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ए और बी यूनियन सी, ए यूनियन डी, बी यूनियन सी। देखना इसको कैसे निकालते हैं, पहले ये कोष्टक निकालेंगे, फिर ये कोष्टक, फिर पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ए सर्वनिष्ठ बी, ए ढूंढो, सर्वनिष्ठ बी ढूंढो, अब इसको लिख दो, बताओ सर्वनिष्ठ है ना, 7 9 11, ये गुनगुन 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 कौन कर रहा, बी यूनियन सी, यूनियन है क्या, हाँ, बी 11 13 और 15, बताओ दोनों मिलके उड़, दोनों मिलके यूनियन है, 7 9 11 13 और, चल अब क्या चाहिए, LHS नहीं, पूरा ही चाहिए ना, मानी चाहिए, सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ बी, सात 9, उसको तुमको करना है, हल्का हल्का सवाल क्या करो, चलो ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5। अच्छा, ए सर्वनिष्ठ बी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 3, ए बराबर, बताओ
ठीक है। तो सुनो, ये आपस में अपन बोलते हैं असंयुक्त है। क्या मतलब असंयुक्त? मतलब इनके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये अलग जा रहा नहीं, ये अलग जा रहा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? असंयुक्त। अगर ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 5 हो तो, या अपन याद करो प्रायिकता में पढ़ा था इसको, मतलब परस्पर अवर्जी, याद आया क्या? प्रायिकता में बोला था अपन ने परस्पर अवर्जी। परस्पर अवर्जी मतलब आपस में बेर रखते हैं, आपस में मेल जोल नहीं है, ठीक है। तो अगर ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 5 जाए तो अपन क्या बोलेंगे इसको? असंयुक्त। असंयुक्त। और ये संयुक्त है आपस में, 3 इनको बांध के रखता है, ठीक है। तो याद कर लो केवल कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 5 हो तो इसको क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय। बस याद रख लेना बेटा, ठीक है, ज़रूरत नहीं इसकी। चलो अब अंतर देखते हैं। ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है 2 3 4 5। तो आपको निकालना है अंतर, निकालना है ए माइनस बी, मतलब अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकालते हैं समझो। अंतर का मतलब होता है ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो चीज़ चाहिए जो ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। -2 3 4 5, समझ ना बेटा। ए माइनस बी में पहले क्या करो आप, बहुत सिंपल सा, आपने को ए वाली चीज़ लिखना है, ए वाली चीज़ है, लेकिन ध्यान रखना जो बी में भी उसको हटाना है। तो 2 से 2 खत्म काटा है, 3 से 3 खत्म काटा है, 4 से 4 है, कौन बचा? 5 नहीं लिखेंगे अपन। ए माइनस बी के लिए 5, ए माइनस बी मतलब ए का ही महत्व है, ए में जो है वो लिखना है, ए में जो है वो लिखना है, लेकिन ए में से दगाबाजों को हटा के लिखना है। दगाबाज कौन? बी। बी हमारा दुश्मन, बी में जो सब हटा दिया, गोली मार दी उनको। क्या कर दिया? बताओ। चलो कुछ में बी माइनस ए भी करेंगे अपन। चलो इसमें बी माइनस ए करना है। बी माइनस ए के लिए क्या करेंगे? फिर ए लिखेंगे, काटो। क्या आएगा? ठीक, चलो V बराबर दे रखा है AEIOU, B बराबर दे रखा है AIKU। आपको निकालना है V माइनस बी और B माइनस बी। दो कैसे निकालोगे? काटो। क्या बचा? चलो बी पहले, क्या बचा केवल? क्या बराबर है क्या? ये बराबर है क्या?
क्रम नियम का पालन नहीं करते, क्या था क्रमचय, क्रम विनिमय नियम का। चलो कर लोगे ये। लो ये करके बताओ तो, एक एक लाइन में उत्तर दे सकते हो भले ही आप। ए एक्स माइनस वाई, बी वाई माइनस एक्स, सी एक्स और वाई, डी। बहुत आराम हो गया, जल्दी करके बताओ तो। हाँ हाँ, दो समुच्चय का अंतर पढ़ना था, अंतर तो पढ़ लिया था ना, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, अब पूरक समुच्चय निकालते हैं अपन। पूरक समुच्चय समझ लो, पूरक समुच्चय ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए एक समुच्चय 1 3 5 7 9। तो आपको ए का पूरक ज्ञात करना है। पूरक मतलब डेस, पूरक डेस का सूत्र याद करो, u माइनस ए। u मतलब माइनस ए मतलब 1 3 5 7 9। 1 से 1 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 7 से 7 गया, क्या बचेगी 2 4 6 8। बढ़िया। तो ए डेस मतलब क्या, u माइनस ए। बी डेस मतलब क्या, ठीक है। जैसे u, नंबर नहीं बता रहा हूँ, बताया तो ये 11वां था और ये 14। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई सा भी सवाल आया तो कर लोगे, ठीक है। u है ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर आपको देखा बी डी ई एफ जी, तो बी डेस क्या आएगा, u माइनस बी। ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस क्या हो बेटा, ए नहीं है, डी डी ई एफ, क्या बचेगा ए बी सी और एच। बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, ए पूरक का पूरक हो तो उत्तर आ जाता है ए, पूरक का पूरक वापस ए आ जाता है, उल्टे का उल्टा होकर सही हो जाता है, ठीक है। याद हो गया, पूरक का पूरक ए हो जाता है, पूरक का पूरक ए हो जाता है। चलो u बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ए बराबर दे रखा है 2 3, बी बराबर दे रखा है 3 4 5। यह है सवाल नंबर 17वां। आपको क्या निकालना है, ए डेस सर्वनिष्ठ बी डेस, वो निकालना है आपको ए यूनियन बी का। इसमें फिर ये निकालेंगे, फिर ए डेस u माइनस ए, u कोई बात नहीं, ए बताओ 1 4 5 और 6। बी डेस u माइनस बी 1 2 3 4 5 6, 3 4 5, 3 4 5 क्या आएगा, ठीक। चलो ए डेस सर्वनिष्ठ बी डेस ये निकालना है। ए डेस 1 4 5 6 सर्वनिष्ठ। चलो सर्वनिष्ठ मतलब और दोनों में है वो, हो तो दोनों में है वो। बढ़िया। चलो अब इसके लिए क्या करोगे आप, पहले ए यूनियन बी निकालोगे फिर डेस निकालोगे। तो पहले ए यूनियन बी
कैसे निकालोगे ए यूनियन बी? 1 2 3 यूनियन है ना बेटा, 3 4 5, तो क्या आएगा 2 3 4 5। यूनियन मतलब ये या ये, कुछ भी हो दोनों में से ले लो। अब इसका डेस कैसे निकालोगे? u माइनस ए यूनियन बी। सूझ पड़ गई? फिर से ए डेस होता है u माइनस ए, बी डेस होता है u माइनस बी, बी, ठीक है, और ए यूनियन बी डेस होगा u माइनस ए यूनियन बी, जो ये है वो, ठीक है। चलो u क्या है? यूनियन क्या है? ए यूनियन बी, ये निकाला आपने। 2 3 4 5, एक और, बढ़िया, दोनों बराबर आ गए। सिद्ध नहीं करना था लेकिन बराबर आ गए। सवाल नंबर 19वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर क्या निकालना है? ए यूनियन बी का डेस, ए डेस सर्वनिष्ठ, अभी जैसा था वैसे ही निकालना है और सिद्ध करना है कि दोनों बराबर। कर दे देखो, चलो पहले ए यूनियन बी, हाँ सिद्ध करना है। ए यूनियन बी मतलब 2 4 6 8 यूनियन, यूनियन मतलब इसमें सब आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 सब आ जाएगा। चलो डेस निकालना है, LHS ले लो। ये होता ना सूत्र इसका, U माइनस 2 3 4 5 6 7 8, एक नहीं घटेगा बेटा, एक 9। चलो RHS में पहले क्या निकालना है? ए डेस, सूत्र U माइनस ए बराबर 1 3 5 7 9, ये आएगा। देखो बी डेस क्या आएगा? दो 3 5 7, 2 3 5 7 3 5 7, 1 4 6 8 9 भी आएगा। चलो RHS क्या है? ए डेस सर्वनिष्ठ बी डेस। ए डेस क्या है? ए डेस 1 3 5 7 9 सर्वनिष्ठ। बी डेस क्या है? 1 है और 9 है। LHS बराबर लास्ट में क्या ना बधाई हो क्या बेटा? हाँ
चलो वेन आरेख आता है एक, वेन आरेख समझो। वेन आरेख समझ लो बेटा, वेन आरेख ए यूनियन बी का है वेन आरेख, समझ लो। वेन आरेख क्या, एक डब्बा बनाओ, ए का गोला बनाओ और बी का गोला बनाओ, ये करते, इसमें दोनों में कुछ चीज़ उभयनिष्ठ काट दो। यूनियन हो तो क्या करते, यूनियन में ए भी आता है और बी भी आता है, ठीक है, तो पूरा ले लो, तो ये हो जाएगा ए यूनियन, सूच पड़ गई, रुक जाओ, 26वां 27वां ए सर्वनिष्ठ बी, इसको यू लिखते हो, ये यू, ये ए है, ये बी। सर्वनिष्ठ में क्या आता है, जो दोनों में हो तो वो आता है, जो दोनों में वो आता है, सर्वनिष्ठ में दोनों में जो आता है वो आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ, सोच पड़ो दोनों में वो आता है। ए यूनियन बी का डेस, चल रहा, ये यू है, ये ए है, ए यूनियन बी में क्या आता है, ये ए यूनियन बी में ये आता है, डे से मतलब इसके अलावा सब आएगा, फिर से ए यूनियन बी में तो ये आता है, डे से मतलब इसको छोड़ के सब आएगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर का सब, सूझ पड़ गई। देखो ए यूनियन बी है और ये यूनियन बी डे से, इसमें अंदर का है और इसमें सब बाहर। ए सर्वनिष्ठ बी का डेस, क्या मतलब इसका, ए बी यू, ए सर्वनिष्ठ बी में ये वाला था बीच वाला, इसको छोड़ के सब, केवल कौन खाली रह जाएगा, बीच वाला। तीसवा एस डेस बी डेस, अभी रोक लिया इसको। 31वां ए डेस यू डेस बी डेस को भी रोक लिया। 32वां ए डेस, ए डेस के अंदर केवल एक यू बनेगा और एक ए बनेगा, यू बनेगा और ए बनेगा। ए मतलब खुद और ए डेस मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के ले लोगे मतलब, और बी बनाएंगे ही नहीं, अब बी है ही नहीं। ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब समझना होगा, बताओ ए माइनस बी मतलब क्या। ए में से उसको हटा दो जिसको बी में भी है, ए में से वो हटा दो जो बी में भी है, तो क्या लिखता सा आएगा ये, फिर से सुनो। ए माइनस बी मतलब ए में वो ले लो जो बी में भी है, मतलब बी में से हटा, बी में भी जो हटा दो, तो ये बी में कॉमन वाला बी में भी है, हटा दो। रोटी जल रही है, रोटी जल गई। 34 बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, ए बी क्या आएगा बताओ, बी का हिस्सा ले लेंगे, ए का हिस्सा खत्म। चलो एक 35वां देख लो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन आएंगे, ए बी सी तीनों, अरे तीनों। चलो ए डेस सर्वनिष्ठ बी डेस का सूत्र होता है ए यूनियन बी का डेस, सही क्या। और अभी करा तुमने, और अभी डी मॉर्गन में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन।
तो ए यूनियन बी का डेस ये रहा, ये निकालना तो ये निकालना है। और ए यूनियन बी डेस का क्या होगा, उल्टा दो और इसमें क्या रख दो। बढ़िया, एक वेन आरेख जरूर आएगा बेटा, और 3 नंबर में आ सकता है, क्योंकि एक सवाल 3 नंबर का आएगा इसमें से। वेन आरेख आए तो छोड़ना ही मत। चलो अब कुछ सरल सरल क्वेश्चन जो इस सूत्र से होंगे। कल पहला अध्याय बढ़ा दिया हो बेटा। हाँ फिर से क्या, हाँ ना, शाबाश। चलो सूत्र याद करो, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई प्लस माइनस एन एक्स। और इसका मतलब क्या कि केवल कोई एक से चीज़ को पसंद करता है, इसका मतलब केवल वाई चीज़ को पसंद करता है। ये एक्स या वाई को, या कम से कम एक को, कम से कम एक को पसंद करता है, या एक्स या वाई, एक्स को करता है या वाई को करता है, कम से कम एक को जरूर करता है। और इसका दोनों को पसंद करता हूँ तो दोनों के लिए हो बेटा, और ये दोनों के लिए होता है, और इसको भी और इसको भी। क्लियर हो गई ये चीज़। जैसे पहला सवाल क्या दे रखा है, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय की एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव है। अवयव है मतलब आगे एन लगेगा, हो बेटा, अवयव है मतलब एन लगेगा। एक्स में कितने अवयव है, 28। वाई में कितने अवयव है, तो क्या याद करना है, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। कैसे निकलेगा, एन एक्स यू वाई, सूत्र यही है। इसका मान दे रखा है, इसका मान ये निकालना है। चलो ये कितना हो जाएगा, 60। वो इधर गया 60, ये रहा -50, ये इधर गया, ये 60, ये उधर गया, तो बराबर। चलो पहला करवा दिया, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, चौथा पढ़ो। एस और टी में समुच्चय की संख्या एस, एन एस बराबर दे रखा है 21, एन टी बराबर दे रखा है 32, एन एस और टी दे रखा है 11। तो आपको निकालना एस यू टी सूत्र। और याद करो ये सूत्र उसमें भी लगा था, प्रायिकता में भी लगा ऐसा कुछ। एन एस 21, एन टी 53 में से 11 गए। चलो छठा तुमको करना है, 7वां पढ़ो घर पे। IMP दे दिया मैं तो। 400 व्यक्ति के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? टोटल 400, मतलब कुल 400, कुल 400 ये कुल मान सकते हैं आप। एन, चलो हिंदी, एच मतलब हिंदी बोलने वाले, अभी ई अंग्रेजी बोलने वाले, कोई बात नहीं।
एच मतलब हिंदी बोलने वाले, ई मतलब अंग्रेजी बोलने वाले। एन एच दे रखा है, कितना दे रखा मालूम? 250। एन ई दे रखा है 200। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ई और एफ निकालना है, ई और नहीं एच, जबकि क्या दे रखा है आपको? एन एच यूनियन एफ ई पहले से दे रखा है, कितना? इसका मान चलो ये कितना हो जाएगा? ये उधर, ये इधर 450 माइनस 400 बोले तो लास्ट में लिखा है कि 50 व्यक्ति दोनों जानते हैं, नहीं है? आठवां, 70 व्यक्ति के समूह में 37 काफ़ी, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तुमको करना है, तुम्हारे करनू बाबू। हाँ, 9वां पढ़ो। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल जरूर पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं? वही हो गया यार, अरे दोनों को ही निकालना है। एन सी एन एफ, पहले क्या है? क्रिकेट फुटबॉल, एन सी और एफ निकालना है बेटा। अरे तीनों सवाल एक जैसे। 10वां बोलो। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों में से कम एक भाषा बोलेंगे? यूनियन निकालना। देखो 50 व्यक्ति फ्रेंच, माना ए बराबर क्या? फ्रेंच बोलने वाले। ई क्या है? स्पेनिश। स्पेनिश एस होता है कि ई होता है? स्पेनिश, ठीक है। तो एन एफ दे रखा है हमने, कितना दे रखा है? एन एफ। फ्रेंच बोलने वाले 20, स्पेनिश बोलने वाले 20 और दोनों बोलने वाले कितने? दोनों बोलने वाले 10। क्या निकालना है? कम से कम एक, मतलब एफ यूनियन है शूद्र, एन एस। इसका मान 20 दोनों 20 से क्या? पचास व्यक्ति फ्रेंच, 70 में से एक गया तो 10 गया तो लास्ट में उत्तर लिख के आना होगा। ग्यारहवां तुमको करना है। 12वां, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या तो गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं? टोटल 20 अध्यापक हैं। पहले एम मैथ्स, एफ फिजिक्स, चलो एन एम दे रखा है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से गणित पढ़ाते हैं 12। एन एफ नहीं दे रखा है, एन एम और एफ दे रखा है, दोनों पढ़ाते कितना? 4। और एक और चीज़ देखिए, कुल विद्यार्थी दे रखे आपको, कुल अध्यापक दे रखे एन यूनियन एफ। कितने दे रखे? शुरू में हो बेटा 20। आपको फिजिक्स वाला निकालना है कितने पढ़ाते हैं? एन
एम यूनियन एफ, एन एफ फिजिक्स। अच्छा नू और है बेटा, मेरे को नहीं पता ना, मैं मैथ्स वाला हूँ। एंड माय मिस्टेक। हाउ इसकी जगह चार, बताओ कितना आएगा। पक्का 12 आएगा। 12 आएगा। फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं? 12। नहीं बस इतना ही करना, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से बहुत है, वो आगे वाले क्वेश्चन ज़्यादा बड़े पर्याप्त है। और अगर ये लास्ट में देखा हो 15-16 तो उसको हटा देना टारगेट उसमें IMP में। क्या बेटा?